हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का टेस्ट 1-2 हो गया है। आज टेस्ट 3 का पार्ट 1 कराने जा रहे हैं। इस टेस्ट में मॉडर्न इंडियन रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था? 5 थे, 6 थे, 7 थे कि 8? तो जो इसका आंसर है वो है आपका 7, ठीक है। क्योंकि 1939 में जब ब्रिटेन ने एक पक्षी घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तब इसके विरोध में 7 प्रांत बनाए गए थे। कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। और अक्टूबर 1939 ईस्वी को जिस दिन कांग्रेसी सरकार ने त्यागपत्र दिया था, उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। प्रांतीय सरकार के समूचे कार्यकाल में मुस्लिम लीग कांग्रेसी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार करती रही। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, बिहार सरकार पर शरीफ रिपोर्ट 1939 तक, फजलुल हक की मुस्लिम सुपर रिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट दिसंबर 1939 इसी का नतीजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक लिखी गई थी? जेपी कृपलानी या पिंगली बकाया या भूलाभाई देसाई या पट्टाभी सीतारमैया? तो जो इसका आंसर है वो है आपका पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन डी सही है। क्योंकि कांग्रेसी नेता जो है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक जो लेखक हैं पट्टाभी सीतारमैया थे। अब पट्टाभी सीतारमैया भारतीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, गांधीवाद के प्रख्यात आचार्य एवं व्याख्याता, उच्च कोटि के लेखक तथा मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी थे, ठीक है। ये पूछा भी है। कांग्रेसी नेता एवं 1939 के अध्यक्षीय चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की हार पर गांधी जी ने बयान दिया कि सीतारमैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। पट्टाभी सीतारमैया बाद में वर्ष 1948 में जयपुर कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ के? जयपुर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची वर्ण सूची सेकेंड दिया इसमें मिलान करने के लिए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि लेबर स्वराज पार्टी किससे रिलेटेड है? गांधी, सर्वेश, लेनिन या लेबर किसान पार्टी या कृति किसान पार्टी, ठीक है। तो जो इसका आंसर है, तो इसमें मिलान करने के लिए पूछ रहा है ना, तो है आपका लेबर स्वराज पार्टी, वो मुजफ्फर अहमद से रिलेटेड है, ठीक है। ए का 3। फिर इसका गांधी वर्सेज लेनिन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है S.A. डांगे। लेबर किसान पार्टी किससे रिलेटेड है? तो वह है आपका सिंगारवेल से। ऑप्शन 2। कृति किसान पार्टी जो है वो आपका है सोवन सिंह जोशी, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। लेबर स्वराज पार्टी 1925 से 26, 1925 से 26 कौन? लेबर पार्टी, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम तथा मुजफ्फर अहमद ने इसकी स्थापना की थी। गांधी वर्सेस लेनिन जो है 1921 में S.A. डागे ने उसकी रचना की थी। और लेबर किसान पार्टी जो है 1923 में मद्रास के सिंगारवेलू ने लेबर किसान पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां देना पड़ेगा, यही थोड़ा गलती होता है सबसे, ठीक है। इसमें जो पहला है, इसने एक संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की थी। बी है, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुने जाने थे।
इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 संघों में विभाजित कर दिया जाए। इसके अनुसार एक अंतरिम सरकार की स्थापना की बात की गई थी। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। जो संविधान सभा के सदस्य हैं अवैध मताधिकार से चुने जाते थे, यही गलत है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि मार्च 1946 में भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैटफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एबी अलेक्जेंडर को भारतीय को से समझौता के लिए भेजा गया था। इसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम और शेष भारत शेष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन कानूनों को उनके कालक्रम में सजाइए। ठीक है, पहले कौन आया था, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद पहले स्थान पे रहेगा विधवा पुनर्विवाह, दूसरे नंबर पर रहेगा नेटिव मैरिज एक्ट, ये तीसरे स्थान पर रहेगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है चौथे स्थान पर रहेगा। तो ऑप्शन जो है डी सही है। ठीक है, क्योंकि 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था तथा 1843 के 5वें एक्ट द्वारा इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक है, और ईश्वर विद्यासागर के प्रयत्न से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1856 में। ठीक है, और चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 में दास। ठीक है, और 1891 में ये हुआ था। उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो आपका हुआ था 1872 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खिलाफत समिति के किस अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, नागपुर। तो जो इसका आंसर है वो है आपका इसका आंसर है वो है आपका बी, इलाहाबाद। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय खिलाफत समिति के इलाहाबाद अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, जिसके 4 चरण थे। उपाधियां, पुलिस, पहला का था उपाधियां, दूसरा था पुलिस और तीसरा था फौज का बहिष्कार करना तथा अंत करों की भुगतान करना। वर्ष 1991 की शुरुआत में अली बंधुओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्षाड सत्याग्रह को निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। तो है आपका हार्डिमम। कौन कहे थे, हार्डिमम, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के वर्षाड सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा था। वर्षाड आंदोलन 1923 से लेके 24 के बीच सितंबर 1923 में वर्षाड के प्रत्येक वयस्क पर 2 रुपया रात आने का
साथ आने का लगाया गया था। फिलहाल 104 प्रभावित गांवों में नए कर की अदायगी न करने का निर्णय किया गया था। 7 फरवरी 1924 को सरकार ने इस कर रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आरडी मम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। तो जो इसका आंसर है वो आपका है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, इस हत्याकांड में सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। संपूर्ण देश में जबरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। ठीक है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक आयोग बनाया था जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थी तथा इसके 2 अन्य सदस्य भी थे, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाईकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो होते केपी कृष्णन, ऑप्शन डी। क्योंकि वाईकोम सत्याग्रह 1924 से 25, तब 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व टीके माधवन, के केपलन तथा केपी केशव मेनन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश दूत मंडल का नाम बताइए जो व्यापारी रियासतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। तो थे जॉन सुरमन, ऑप्शन डी। क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारी रियासती को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचना था। ठीक है, इन तीनों फरमानों को कंपनी का महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा एक पत्र है वहां का, इंग्लैंड का। ठीक है, बिल पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी? तो वो थे आपका बी, डच कंपनी, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात (1722) में दस्तावेज में किया गया कि जिसके नागपट्टनम के डच गवर्नर और 6 तेलुगु व्यापारियों के बीच समझौता के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया था? वो थे आपका नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि गोवा को पुर्तगालियों ने अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी की संधि की थी? वो थे आपका सी, गोडेहू। क्योंकि 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेज दिया। पांडिचेरी की संधि फ्रांसीसी गवर्नर गेडहू और अंग्रेजों के बीच 1755 में हुई थी। इसी संधि में एक यह व्यवस्था की दूसरी हैदराबाद में की हो रहेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इस संधि पर हस्ताक्षर में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? यूपीपीसीएस और आरओ में क्वेश्चन लगातार बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आपका मीर कासिम, क्योंकि बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इस संधि पर शाह आलम सेकेंड बंगाल के नवाब निजामुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? तो मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर दे दिए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर है वो है आपका बी, मीर कासिम। और बाकी क्लाइव, निजामुद्दौला, शाह आलम सेकंड ये सब शामिल थे, इसमें मीर कासिम नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। दूसरा कौन नहीं था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? गुजरावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, सवराओं का युद्ध या रामनगर का युद्ध? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, सवराओं का युद्ध। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 से लेके 1849 के बीच। ठीक है। कुल 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन से? रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 22 नवंबर 22 नवंबर को और 1848 में। ठीक। उसके बाद चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1849 को। ठीक। उसके बाद गुजरावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 21 फरवरी 1848 को हुआ था। ये डेट आप लोग थोड़ा याद करिएगा। ठीक है। उसके बाद सबराव का जो युद्ध हुआ था 29 मार्च 1849 को, डलहौजी ने सिख राज्य के अंग्रेजों राज्य में मिला लिया था। ठीक है। तो ऑप्शन कौन नहीं है? तो यही सी वाला नहीं है, यही गलत है आपका। ये तीनों आप डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद खां बंगस ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? बरेली क्षेत्र में, बदायूं क्षेत्र में या फर्रुखाबाद क्षेत्र में या मालवा क्षेत्र में? तो जो इसका आंसर है वो आपका फर्रुखाबाद क्षेत्र में। फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बाद में मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी अपना प्रभुत्व जमाया था। फर्रुखसियर शहर की स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगस ने 1714 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर ये क्या है? इसके तहत गिरफ्तार राष्ट्रवादी नेताओं से संबंधित जेल निम्नलिखित में कौन सा नहीं था? ठीक है।
नहीं था तो इसमें से राजेंद्र प्रसाद हजारीबाग जेल से नहीं थे वो। तब किससे रिलेटेड थे वो? तो सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के चोटी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी ने पूना का आंखा खां पैलेस में रखा गया, नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। हजारीबाग में बांकीपुर कहाँ पर पड़ता है? तो पटना में। ठीक, पटना में पड़ता है ये, हजारीबाग जेल में नहीं है। अब महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, मौलाना आजाद को बाकुंडा जेल में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने नजरबंद कर किस स्थान पर रखा था? इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता और बम्बई। तो जो इसका आंसर होगा आपका कलकत्ता में रखा गया था। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि वाजिद अली शाह जो थे 1847 से लेके 1856 तक ये अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी सामंजस्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता में रखा गया था और सआदत खान ने 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवध के नवाब आसफुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो इसका आंसर वो आपका है ए। इसने 1801 ईस्वी में वेलजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी नहीं। आसफुद्दौला 1775 में 1798 में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। वारेन हेस्टिंग से आसफुद्दौला ने फैजाबाद की संधि की थी। ठीक है, आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। और सआदत अली खान 1798 से लेकर 1819 में ने 1801 ईस्वी में वेलजली से सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने हिंदू बादशाही के आदर्श को खत्म समाप्त कर दिया था? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव सेकेंड फर्स्ट या बालाजी बाजीराव या माधवराव फर्स्ट। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, बालाजी बाजीराव। क्योंकि बाजीराव फर्स्ट को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया था। बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारासन तट पर सत्याग्रहियों पर ही की गई पुलिस जातिवादियों का आंखों देखा विवरण किस अमेरिकी पत्रकार ने किया था? रसेल बेकर, रोजर एल्बर्ट या रोजर साइमन या बेब मिलर। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, बेब मिलर। क्योंकि बॉम्बे में बेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने न्यू फ्रीमैन में धारासन तट पर सत्याग्रहियों का की पुलिस जातिवादियों का आंखों देखकर विवरण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मीनू मसानी। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि
बॉम्बे में वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने न्यू फ्री मैन धारासन तट पर किया था। उसका हो गया। तो जो इसका आंसर है वो आपका मीनू मसानी, डी। डी नहीं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। और इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में कानूनी सुधार से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है वो आपका है सी, लॉर्ड मेयो। क्योंकि लॉर्ड मेयो ने जेल सुधारों में रुचि ली, विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूह में दोषियों की बस्तियों में की थी। 1872 में भारत साक्ष्य अधिनियम का पारित होना जरूरी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी? तो वो थी आपका डी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। लाहौर अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1919 के द्वैध शासन प्रणाली की सफलता या विफलता की जांच हेतु गठित साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किस पार्टी ने विरोध किया था? तो थे आपका मुस्लिम लीग जिन्ना गुट वाली पार्टी। ठीक है। क्योंकि 1927 में गठित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है। और साइमन कमीशन के मुद्दे पर सभी भारतीय पार्टियों ने आपत्ति जताई, परंतु साइमन कमीशन का निम्नलिखित पार्टियों ने स्वागत किया था। पहला कौन था? तो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरा मद्रास की जस्टिस पार्टी, तीसरा मुस्लिम लीग सफी गुट, चौथा है केंद्रीय सिख संगठन और पांचवा है अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत के आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया था? तो वो थे आपका मध्य प्रांत, ऑप्शन डी सही है। कांग्रेस ने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया था। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मई 1932 में मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गोंड तथा चैतू कोइके जैसे आदिवासी नेताओं ने वह सत्याग्रह किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारिणी की किस बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था? तो थे आपका सी, पटना, ऑप्शन सही है। क्योंकि मई 1933 में गांधी जी ने
व्यवहारिक रूप में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। अप्रैल 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का वह प्रसाद नहीं मिला जो असहयोग आंदोलन को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की थी? वो थे आपका डी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1908 से 9 में पंजाब में हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1923 से 1926 तक इसके अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने हिंदू महासभा को अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप देने में बड़ी सहायता की थी। वर्ष 1933 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भाई परमानंद ने मांग की थी हिंदुओं को भारत इस महा का प्रमुख समुदाय मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो इसका आंसर है वो आपका है डी। तो मतलब जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थी, या आपराधिक न्यायालय में एक भारतीय न्यायाधीश होना था, या हिंदू पंडितों द्वारा तैयार हिंदू कानून की एक संहिता अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो इसका तीनों ऑप्शन सही था। ठीक है, तो ऑप्शन डी। क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि उन्होंने 1785 में इस्तीफा नहीं दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो जो इसका आंसर वो आपका है बी, फजले हुसैन। क्योंकि प्रथम गोल सम्मेलन 12 नवंबर 1932 में हुआ था। इसमें कितने व्यक्ति भाग लिए थे? तो 89 व्यक्ति भाग लिए थे। ठीक, अब मुस्लिम नेताओं में आगा खां, मोहम्मद अली, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो थे आपके 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित राष्ट्रगान जन गण मन 1911 में लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर के ही दिन गाया गया था। कब? 27 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने वाले मुख्य प्रस्ताव को आचार्य जेपी कृपलानी ने रखा था। दूसरा, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मूलभूत और बड़े उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इस 20 सूत्री समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया गया था। जो इसका आंसर है वो आपका है बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में अवध के नवाबों ने रुहेलखंड को अवध प्रांत में मिला लिया था? तो वो थे आपके बी, वारेन हेस्टिंग्स।
पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में, 1761 रुहेलों ने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था। इस युद्ध के बाद रुहेले स्वतंत्र हो गए थे। 18वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में उत्तर भारत में अफगान मुख्यतः पश्चिम में दिल्ली और आगरा के मध्य तथा पूर्व में अवध और इलाहाबाद के मध्य सुदृढ़ गढ़ स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में संस्कृत विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से था। कौन था? तो वो थे आपके बी, त्रावणकोर। 18वीं सदी के आरंभ में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चेरिक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। इनमें से त्रावणकोर को 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेनिश कंपनी का मुख्यालय भारत में स्थित था। तो ये थे आपके बंगाल में। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। उन्होंने 1620 में त्रावणकोर मतलब तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई थी। कहाँ? बस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया गया था? वो थे आपका बी ऑप्शन, मैड्रिड की संधि। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 1630 में मैड्रिड की संधि हुई थी, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय किया। 1634 में सूरत कोठी के अंग्रेज अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने मिलकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के व्यापारिक सहयोग को सुरक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा को शुरुआत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर है वो है आपका सी, मुर्शिद कुली खां। भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। इसके काल में 1717 से लेके 1727 जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं की सही कालक्रम में सजाइए। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लॉर्ड रिपन का था, या प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना यात्रा, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चौथा, वहां रानी विक्टोरिया को कैंसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जो इसका उत्तर है वो है आपका ए। पहले प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुआ था। ठीक, उसके बाद महारानी विक्टोरिया को कैंसर हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था। उसके बाद स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आजाद किया गया था? वो थे लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। मई
1814 में गोरखाओं ने बुटबल ने जिले के अंग्रेज पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में सिक्किम को नेपाल से आजाद किया गया था। सिक्किम को नेपाल से आजाद कर दिया गया। अंग्रेजों ने नेपाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान की दी गई थी। ठीक है। फिर उसका सुंगौली की संधि मार्च 1816 हुआ था। इस संधि के उपरांत नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य एवं उनके स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। स्वतंत्र राज्य स्थापना ठीक है। इसमें दिया कि मिलान करने के लिए दिया है। जो जाट राय है वो कब हुआ था? तो जाट राय जो थे 1700 लगभग। अब मैसूर कौन कब हुआ था? 1761 में। उसके कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था 1722 में। उसका जो बचा है हैदराबाद 1724 में। ठीक है। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का लगातार कमजोर होता गया। तो जो इसका आंसर मिलान कर देख लीजिए, तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो आपका है डी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आंग्ल वर्मा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। यह लॉर्ड डफरिन ने 1886 को संपूर्ण वर्मा को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है। और इसका जो आंसर है वो है आपका बी, केवल 2 सही है। क्योंकि आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1824 से 26। 1824 से 26। ठीक है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 से लेके 53 के बीच हुआ था। और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 86। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को शासितों के हित में कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया था? सतारा, मैसूर, हैदराबाद, अवध। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, अवध। क्योंकि 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर या शासितों के हित के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया था तथा अवध प्रत्यक्ष रूप से कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अवध के विलय के पश्चात नवाब के साथ तालुकेदारों की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में ताम्रलिप्ता ताम्लुक सरकार की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया जिसमें मातंगिनी हजारा की तस्वीर है? तो ऑप्शन है सी, 2002। ताम्लुक की सरकार ने अपनी पुलिस और विद्युत वाहिनी नाम की सेना भी स्थापित की थी। इसका अपना गुप्तचर विभाग, न्यायालय, जेल और अन्य विभाग तो थे ही। डाक और प्रचार विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस वायसराय ने दिल्ली का राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया था? तो वो थे आपका सी, लॉर्ड इरविन। क्योंकि 1911 में कलकत्ता अब कोलकाता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को हुए थे। ब्रिटिश भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का राजधानी के रूप में विधिवत उद्घाटन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एरो जियो जैरो
यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह कथन किसका है? अरविंद घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी या महात्मा गांधी या एनी बेसेंट? तो ये है आपका सी, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इस संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि ऐसे जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कलाक्रम में सजाइए। संघीय न्यायालय की स्थापना या ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव के परिणाम। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। चौथा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। ठीक है, तो आपका संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 की संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय चुनाव का जो परिणाम घोषित किया था 1937 में घोषित की गई थी। ठीक है, अब कांग्रेस समाजवादी जो थे दल की स्थापना जो हुआ था वो है 1934 में। अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो अधिनियम तो 1934 में हुआ था। ठीक हो गया, तो ऑप्शन जो इसमें बी सही होगा। बी कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों 28 माह के अंदर में सरकार का गठन किया था? तो वो थे आपके 6, क्योंकि 1935 एक्ट के प्रावधान के द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। इस चुनाव के कांग्रेस को कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जुलाई 1937 में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मद्रास तथा मुंबई में सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरविंद घोष से संबंधित नहीं है? वो थी आपको गीता रहस्य, ऑप्शन डी। अरविंद घोष की वृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेखक सम्मिलित हैं। अरविंद घोष की मुख्य रचना जो थे एक्सचेंज यान या गीता 1928 में, ये 1928 में था। उसके बाद द लाइफ डिवाइन, ये कब हुआ था? तो 1940 में। सिंथेसिस ऑफ आयोग 1948 में। ठीक है, ये नहीं था। गीता रस नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशों में क्रांतिकारी संगठन एवं उसके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। क्रांतिकारी संगठन, स्थापना वर्ष। ठीक है, इसमें मिलान करने के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास, ये 1907 में हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट 1915 में। अभिनव भारत 1906 में हुआ था। इंडिया हाउस 1905 में। तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अब अगले टेस्ट सीरीज अगले पार्ट में पार्ट 2 ले आएंगे, टेस्ट नंबर 3 का जीएस होगा। ठीक है, और जल्दी से भी टेस्ट सीरीज हम चालू करने वाले हैं DIS कोचिंग UPPCS के लिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो आपका सुझाव हो वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।